हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निपात और उसके भेद। साथ ही साथ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे कि किस प्रकार से निपात के ऊपर आपके प्रश्न एग्जाम पेपर में आते हैं, ताकि आप उसी प्रकार से निपात को पढ़ें और उनको जान पाएँ। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, निपात। किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, हाँ, क्या, भी, केवल, जी, नहीं, काश, ये सभी सब निपात के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं उदाहरण। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर हम ही के बगैर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स इसकी जगह अगर हम ही लगा करके पढ़ते हैं, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अधिक बल पड़ रहा है ना वाक्य के ऊपर। इस प्रकार एक सेंटेंस अत्यधिक प्रभावशाली बन जाता है। इसलिए हम लोग निपात का प्रयोग वाक्य में करते हैं। तुमने तो हद ही कर दी, इससे क्या हुआ, आपका प्रश्न अत्यधिक, वाक्य आपका अत्यधिक प्रभावशाली हो गया। ऐसे ही कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। अब देख लेते हैं निपात के कार्य। किसी शब्द या शब्द समुदाय या वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। यह आपका निपात का कार्य हो गया। अब देख लेते हैं नोट 1। यह शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते। फ्रेंड्स, यह अव्यय नहीं होकर के निपात अलग चीज़ है और अव्यय अलग चीज़ है, क्योंकि अव्यय का कुछ अर्थ होता है जबकि निपात का कोई भी अर्थ नहीं होता है, तो इन्हें आप अव्यय ना समझें। नंबर 2, सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं माने जाते हैं। प्रयोग तो इन्हें सहायक शब्दों की तरह ही वाक्य में किया जाता है, परंतु इन्हें वाक्य का अंग नहीं माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे निपात के प्रकार। तो फ्रेंड्स, निपात 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्वीकृतिबोधक निपात। फ्रेंड्स, जहाँ पर किसी कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही हो उसे हम स्वीकृतिबोधक निपात करते हैं। जैसे हाँ, जी, जी हाँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा क्या आप विद्यालय जाएंगे, तो आप बोलेंगे हाँ, जी हाँ। तो जहाँ पे आप बता रहे हैं हाँ में आपका उत्तर है, वहाँ पे आप स्वीकृति बोधक है। या क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो हाँ जा सकते हैं, तो ये क्या हुआ, स्वीकृति बोधक के अंतर्गत आएगा। हमारा दूसरा निपात है नकारात्मक निपात। अगर मैंने पूछा कि क्या आप बाजार जाएंगे, तो आपने बोला नहीं या जी नहीं, तो यह क्या हो गया, आपका नकारात्मक निपात के अंतर्गत आएगा। नंबर 3 हमारा है निषेधात्मक निपात। फ्रेंड्स, जहाँ पर भी किसी चीज़ के लिए मना कर दिया जाए उसे ही निषेधात्मक निपात कहते हैं। जैसे मत, आप मत, कल मत आइएगा, या कल आप विद्यालय मत आइएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका निषेधात्मक निपात के अंतर्गत आ जाता है। अब देख लेते हैं आगे, प्रश्नबोधक निपात। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स, क्या आप बाजार जाएंगे, क्या आप खाना खा चुके हैं। फ्रेंड्स, जहाँ पर भी प्रश्न किया जा रहा होगा, प्रश्नबोधक निपात वहाँ पे होगा। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक निपात। इसके अंतर्गत क्या या काश शब्द आ जाते हैं। जैसे काश मैं भी अंबानी होता, या फिर क्या वह मर गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका विस्मयादिबोधक निपात होगा। और अब हम पढ़ेंगे तुलनाबोधक निपात। इसके अंतर्गत सा आता है। जैसे उस लड़के सा पढ़ना मुश्किल है, या उस लड़के सा बनना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी तुलना की जा रही होगी वहाँ पर आपका तुलनाबोधक निपात होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा और आपको इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है हमारा अवधारणा बोधक निपात। इसके अंतर्गत ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे ठीक, उसने ठीक 5,000 रुपये दिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से हो सकता है। या फिर करीब, इसका प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है कि करीब 5 बजे वह आया होगा। ऐसे ही लगभग हो सकता है, लगभग वह 5 बजे आया होगा। तो ये आप लगभग, तकरीबन इत्यादि शब्द आपके अवधारणा बोधक निपात के अंतर्गत आएंगे। अगला है हमारा आदर बोधक निपात। इसके अंतर्गत जी, आप किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए जी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पापा जी, मम्मी जी, तो ये आपका आदर बोधक निपात के अंतर्गत आएगा। अगला है हमारा बल प्रदायक निपात। इसके अंदर तो, ही, भी, तक, भर, केवल इत्यादि शब्द आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, किसी भी वाक्य पर अधिक बल और भी अधिक बल डालने के लिए आते हैं। जैसे तो, ही, मैंने अभी आपको शुरुआत में एक सेंटेंस बताया था कि मैं भी कल चलूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा, भी से अधिक ज़्यादा उस पर बल पड़ रहा है। यह पुस्तक केवल
5,000 रुपये की है या 500 रुपये की है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर बल प्रदायक बोधक निपात होगा। उम्मीद करती हूँ आपको याद भी होता जा रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे निपात के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 9 प्रकार के या 3 प्रकार के? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि निपात आपके 9 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पशु पक्षी भी अपना हित समझते हैं, वाक्य में कौन सा निपात है? आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा निपात है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको निपात पशु पक्षी भी अपना ही समझते हैं, इसमें आपका कौन सा निपात है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपका भी यहाँ पर निपात है और ये बल प्रदायक बोधक के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा सेंटेंस, हमारा प्रश्न है, शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा ये निपात किस प्रकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जैसे आपसे पूछा गया है स्वीकृति बोधक, बल प्रदायक बोधक या निषेधात्मक, तो ही आपका बल प्रदायक बोधक के अंतर्गत आता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प निपात नहीं है? ही, तो, तक, इसमें से कौन सा निपात नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही निपात हैं। ही भी आपका निपात है, तो, तक, ये सभी आपके निपात के अंतर्गत ही आएंगे। हाँ, गाय, ये आपका जो चौथा ऑप्शन है गाय, ये आपका निपात के अंतर्गत नहीं आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कल नीरज का बेटा भी आएगा, वाक्य में निपात है, तो इसमें आपका कौन सा निपात है? फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें भी ही आपका निपात होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने निपात सीखा, निपात के प्रकार को देखा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को भी किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।